मुनहरिफ अरकान नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे? आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। चाहेंगे सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, आर्टिकल की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा का टाइगर और डंडा बरदार फोर्सेस पर तशवीश का इजहार। आर्टिकल 63A की हेडिंग ही नाअहली से मुतालिक है। शिक के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद अदम एतमाद पर भी अपनी जमात की पॉलिसी पर ही चल सकते हैं। आम शहरी और मुंतखब मेंबरान के वोट के लिए कानून अलग। वोटिंग के दौरान धरना नहीं दिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। वोट पार्टी की अमानत। तहरीक अदम एतमाद पर हैसियत इनफरादी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन अदालती राय के नतीजे का पाबंद होगा। सदारती रेफरेंस पर तहरीक इंसाफ का अदालत उज़्मा में जमा। सदारती रेफरेंस अदालती वक्त का ज़िया। आर्टिकल 63A और 95 वासे हैं। हर रुकन को वोट डालने का हक हासिल है। नून लीग का अदालत में जवाब। हुकूमत इक़दाम आर्टिकल 186 के दायरा इख्तियार में नहीं आता। राय देने से अपील का हक मुतासिर होगा। पीपल्स पार्टी और JUI का मौक़िफ़। अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो MNA है उसका वोट अपनी पार्टी का वोट है, कलेक्टिव वोट है। क्योंकि वो जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं एक टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर पहुँचता हूँ पार्लियामान के अंदर। उसके बाद मेरा जो वोट है ख़ुसूसन वज़ीर आज़म को इलेक्ट करने के लिए या उसके ऊपर अदम एतमाद करने के लिए, इसी तरह से फाइनेंस बिल के ऊपर, ये वोट पार्टी का कलेक्टिव वोट है जो पार्लिमानी लीडर के ज़रिए इस्तेमाल होता है। MNA का वोट पार्टी की अमानत। जिन अरकान की वीडियोज़ आई हैं उनके हक राय दही से मुतालिक फैसला स्पीकर की सवाबदीद है। वफादारियाँ बदलने पर नाअहली सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम होगा। खेल अपोजिशन ने शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। सिंध हाउस में जो हुआ वो सियासी तारीख पर धब्बा है। हमाद अज़हर की तनकीद। इमरान खान या हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं। ज़मीर बेचने वाले आज अपोजिशन के पास जाकर ताने कस रहे हैं। ये जंग ज़मीर फरोश और ईमानदार की है। बिलावल ने वाज़े कर दिया वो PDM का हिस्सा नहीं। शहबाज गिल की गुफ्तगू। मैं दबाव में आ जाऊंगा, ये मुखालिफिन की गलत फहमी है। अवाम 27 मार्च को बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। आखिर तक माफिया का मुकाबला करें। वज़ीर आज़म का सियासी कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। इमरान खान से कानूनी टीम की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी जमातों और अरकान से राबतों का जायजा। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होकर पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई, उनको ख़रीद रहे हैं। चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो। कौम इसके ख़िलाफ़ है और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को। चोर इकट्ठे होकर अवाम के पैसे से मुंतखब अरकान को खरीदने में मसरूफ। ज़मीर की कीमत लगाई जा रही है। डाकुओं का टोला कौमी दौलत लूट कर बाहर भेज रहा है। पूरी कौम 27 मार्च को बाहर निकले और सच्चाई का साथ दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। यू टर्न झूठ का दूसरा नाम रियासत मदीना की बातें करने वालों के कौल फेल में तजाद है। इस्लामाबाद पहुंचकर नाहल हुक्मरानों को घर भेजवा देंगे। PDM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म सियासी झगड़े में सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाना चाहते हैं। हुकूमत इतनी ही पुरएतमाद है तो 3 रोज में वोटिंग करवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एहसन इकबाल का चैलेंज।
आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं तो सामने लाएं। पीटीआई को लोगों ने इसलिए छोड़ा कि वो हल्के में शक्ल नहीं दिखा सकते। अमर बिल मारूफ के लेक्चर देना बंद करें। किराए के तर्जुमानों को घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। मरियम औरंगजेब की गरज परस। MQM और पीपल्स पार्टी के मामला तय। दोनों जमातों का तमाम उमूर खुफिया रखने का फैसला। कराची में मुत्तहिदा के वफ्द की जाली क़यादत से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत समेत दीगर मामलात पर बातचीत। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जो भी करेंगे राबता कमेटी की मुशावरत से करेंगे। आमिर खान का मौक़िफ़। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और एक अच्छा मुकाबला है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज़्ज़त मिलती है, तो कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। और मुझे इत्तेहादियों से पूरी उम्मीद है कि वो 2-3 दिन में, क्योंकि इत्तेहादी हमेशा देर से फ़ैसला करते हैं और ये अच्छी बात है कि सोच समझ कर फैसला करें। शेख रशीद का मुल्क में जल्द आम इंतखाबात का इंदिया। अगर इनके पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी इनके बंदे हैं। इत्तेहादी सोच समझ कर फैसला करें। उस्मान बुज़दार इमरान खान को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। 27 मार्च को परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा होगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब से विफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। तहरीक अदम एतमाद के रोज़ अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ और JUIFA को जलसों की इजाज़त दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम H8 में अवामी ताकत दिखाएगी। खिलाड़ी परेड ग्राउंड में रंग जमाएंगे। सोशल मीडिया पर पाक फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात शुरू कर दी। सरकारी तातील के बावजूद हुक्काम की दफातर तलबी। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले अकाउंट्स की छानबीन। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल वहाब लाड़क उर्फ हकीम अली जान अफगानिस्तान में हलाक। अमन के बड़े दुश्मन को कंधार में नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। ताल्लुक अलदम लश्कर जंगवी उस्मानुल्लाह ग्रुप से था। कोरोना का जोर टूट गया। मुल्क में दूसरे रोज भी कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे के दौरान 210 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 8.69% पर आ गई। लाहौर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 278 रन। ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटें दरकार। कैंगरूज की जानिब से 351 रन का हदफ। कौमी टीम ने चौथे रोज का खेल खत्म होने तक 73 रन बना लिए। डेविड वार्नर और शाहीन अफरीदी के दरमियान मजेदार नोकझोंक। तीसरे दिन की चपकलिश चौथे रोज वार्नर के आउट होने पर खत्म। स्टार खिलाड़ियों की सेल्फी भी सोशल मीडिया पर वायरल। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। इंग्लैंड ने कौमी टीम को 9 विकेटों से हरा दिया। 76 रन की शानदार इनिंग्स पर डैनी वेट मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार।